चलिए स्टूडेंट्स, हम वीडियो एग्जाम के लिए कुछ जीएस और करंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी पर कौन सा बौद्ध स्थल स्थित था? चारों ऑप्शन देखिए। ये स्थित था आपके बोध गया, ए नंबर ऑप्शन, बोध गया स्थित था। बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कहाँ प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था आपका कुशीनगर में। ठीक, 483 ईसा पूर्व में इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों ने इसे महापरिनिर्वाण कहा है, महापरिनिर्वाण इसको कहा गया है, उनको मृत्यु की घटना को। पहला उपदेश आ सकता सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अगला देखेंगे, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा, दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार विश्व विरासत सूची में शामिल है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 1398 में। डी विकल्प सही है। 1398 में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ। अच्छा, ये दे सकते हैं किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो ये देखिए, ये हुआ था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसके शासनकाल में तैमूर का भारत आक्रमण हुआ था। मध्य एशिया का मंगोल सेना नायक था। अगला, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी, देख लीजिए, नोट करते रहिए, गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी 1320। हम फैक्ट आपको बताते रहते, हो सकता है इन क्वेश्चनों से हम आपको कुछ ना मिले, और जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं इसके बारे में, तो हमको उम्मीद है बिल्कुल इस क्वेश्चन से नहीं तो एक्स्ट्रा से आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मेन चीज़ है क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक, जिसको कहते थे गाजी मलिक, इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अच्छा, एक और फैक्ट देख ली, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। सिंचाई हेतु नहर का प्रयोग करने वाला, ठीक है, नहरों का निर्माण करने वाला, ठीक, पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, सेरिगलमपन्नम की लड़ाई अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? किसे पराजित किया था? सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 में टीपू को हराया था। ठीक है, टीपू सुल्तान। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? टीपू को हराया था। इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूर्णतः पराजित हुआ और मैसूर पर किसका कब्जा हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, अगला है, बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, और अब तो पुराना हो गया है ये प्रश्न, जब पता है ना आपको। 1853 में भारत में पहली बार मुंबई से थाने तक रेल ट्रेन चली थी। किसके शासनकाल में? लाल डलहौजी के शासनकाल में, 1853 में, सी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कभी कभी आ जाती हैं। पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी? 32 किलोमीटर चली थी। ठीक, देख लीजिएगा, 32 अथवा 34 इसमें से ऑप्शन है। ठीक, अगला देखिए, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष कब कानून बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर कब बनाया था कानून? ये बना था आपका, अच्छा प्रश्न है, 1829 में बना था ये कानून। ठीक है, कानून पारित किया, पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। चलिए अगला देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आते हैं। ए विकल्प आपका सही है, ए। भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में अनुच्छेद 32, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, उसमें 32 में है क्या? संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। तो 32 में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध, अधिकार प्रत्यय और उत्प्रेक्षण लेख है। इसको ये प्रश्न आता है कि इसको
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? किसको? संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता को, का अधिकार को। ठीक, ये 2-3 फैक्ट हैं इसके बारे में, सब आपने नोट भी किए होंगे पहले। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से प्रश्न आ जाता है। परमादेश है क्या है, प्रतिक्षण प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रतिषेध क्या है, अधिकार परीक्षा उत्प्रेक्षण क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें से स्टार लगा रहे हैं, देख लीजिएगा इसमें। ठीक, 3-4 फैक्ट तो हमने आपको बता ही दिया। 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। 32 में आपको संवैधानिक उपचारों की बात कही गई है और बाबा साहब ने इनको कहा था संविधान की आत्मा। चलिए अगला देखें, आपका हो गया मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय समाज में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्यों से भी मिल सकता है, तो देख लीजिए, 1-2 फैक्ट देख लीजिए। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, इसको याद रखिएगा इस नाम को, की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान के भाग 4 का में, भाग लिख दे रहे हैं 4 का, ठीक, 4 का अनुच्छेद 51 का को जोड़कर, भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का को जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और ये कितने हैं आपके? 10 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 10 हैं। ठीक है, उसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है। कौन सा है वो? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अभिभावकों का एक कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये 11 हो जाएंगे। ठीक, 11 कुल हो जाएंगे। 3-4 फैक्ट है इस प्रश्न के बारे में। देखिए अगला देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? किस अध्यादेश के अनुसार? तो अनुच्छेद आपका 123 है। आपका ये ऑप्शन है। 123 के तहत किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला देखें, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले अपना त्यागपत्र किसको त्यागपत्र देगा भारत का राष्ट्रपति? तो ये देखिए 56 के पहले का इसमें उल्लिखित है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक, ये है आपका। आगे, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित घाटी कौन सी नहीं है? तो सही आंसर होगा अराकू घाटी। अराकू घाटी आपकी ये स्थित नहीं है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश का ऊटी कहते हैं, नाम आपने शायद कम सुना हो इसका। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो वो है आपकी शिलांग चोटी। शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखेंगे, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला की, ये चोटी का नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 नाम है आपका गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, बी विकल्प आपका सही है। ऊंचाई कितनी है इसकी मान लीजिए पूछ लिया जाए तो 8611 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? 4 ये देशों के नाम हैं। ठीक है, और इसमें से 4 में से इन देशों पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। तो ये आपका नाम है इनका। देखिए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ऐसी जगह है, ये अंटार्कटिका भूमि है जो किसी भी देश का इस पर स्वामित्व नहीं है। और क्या 1959 में संपन्न अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग केवल ये वैज्ञानिक, वहाँ पर जानते हैं शोध होते रहते हैं, ये शोध केंद्र है अंटार्कटिका क्षेत्र। इसका प्रयोग कब होगा? वैज्ञानिक शोधों के लिए होगा और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा। सालों साल वहाँ बर्फ जमी रहती है। ये है वहाँ कि कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र अपना दावा नहीं कर सकती। ठीक है, वहाँ पर महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहेंगे?
लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं हम। डी ऑप्शन आपका सही है। ऐसा इसके सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? ये रूस में स्थित है। कहाँ? रशिया में है। सी विकल्प। ठीक। काकेशस पर्वत की ये सर्वोच्च चोटी है और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एल्ब्रूस पर्वत ये शांत ज्वालामुखी है। ये जो है ना, ये यहाँ पर एक शांत ज्वालामुखी है। अगला देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र पर है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड? देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या गांव में रहती है और कृषि क्षेत्र। भारत में सबसे ज़्यादा कृषि का कार्य होता है अभी भी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यही है। आप समझो कि जनसंख्या का लगभग 49%, अब कम हो गया है, हालांकि ये पहले ज़्यादा था। तो ये सर्वेक्षण आपका 2017-18 के अनुसार बता रहे हैं कि 49% लोग भारत के कृषि कार्य में संलग्न हैं। ठीक है, अभी भी सबसे अधिक काम लोग इस पर निर्भर करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये कृषि कार्य की से दूसरे प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि है। ठीक है, सबसे अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसाय, किसी से संबंधित क्षेत्र, तो उसको कहते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र। कृषि कार्य है, पशुपालन है, मछली पालन है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र ये कहलाएंगे आपके। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण आएगा। तृतीय क्षेत्र जो आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो सर्विस सेक्टर है, सेवाएं। जैसे सब नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उसको सेवा कहेंगे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब पेश किया गया था? अच्छा, पेश किया गया था है ये प्रश्न। तो ये देखिए, पेश हुआ था आपकी 1 जुलाई तो दिया ही हुआ है, इसको 2017 कर लीजिए। 2017 में प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी किस प्रकार का कर है ये बताना है। ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, ये हो सकता है ये दे दें किस प्रकार का कर है। सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर देखिए लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी पर नक्काशी, सी विकल्प। सेरेमिक सिटी किसको कहते हैं? सेरेमिक सिटी खुर्जा शहर है ना, बुलंदशहर जिला, तो ये आपका सेरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। डी। चर्मोद्योग के नाम से चमड़े का काम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चमड़ा उद्योग का काम सबसे ज़्यादा होता है आपका कानपुर में। डी बी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? देखिए, कानपुर तो है ही है, और कौन सा है? और आगरा है। लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है इनको, लेदर सिटी। कानपुर और आगरा में सबसे ज़्यादा चमड़े का काम होता है, चमड़े के जूते, चमड़े की चप्पलें। ठीक, अगले, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है? यूपी प्रसिद्ध है। सी लखनऊ, जिसमें से सबसे ज़्यादा चिकन का काम होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक, तो ये आपका कौन सा प्रसिद्ध है कढ़ाई के लिए सुंदर, जिसे आप नवाबों का शहर लखनऊ कहते हैं। चिकन काम और कढ़ाई का काम सबसे ज़्यादा यहीं होता है। कौन सा शहर कांच की चूड़ियाँ हैं? तो फिरोजाबाद है। क्रोम सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? क्रोम सफारी और ओपेरा ये सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। क्या? वेब ब्राउज़र के उदाहरण है। आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। अगला देखिए, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो ये तीनों खोजी इंजन के प्रमुख प्राथमिक कारण हैं। खोजी इंजन है ये लोग तीनों। ठीक, नोट कर लीजिएगा, कंप्यूटर रिलेटेड भी आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पर किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। सरल है, तो वी पेस्टिंग के लिए Ctrl+V लगता है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठ में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो ये पूर्व निर्धारित स्थिति बाई डिफ़ॉल्ट द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? ये दाईं ओर संरेखित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसी दूसरे विषय पर प्रयोग करने में सहायता करती है। ये है आपका डी ऑप्शन आपका है फॉर्मेट प्रिंटिंग। ये है। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का ऊतक का उदाहरण है? ठीक, किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? ये आपका है द्वितीय वर्ग का ऊतक का उदाहरण। ठीक, तीनों वर्ग के इसको नोट कर लीजिएगा, आलंब, आयास और भार। ठीक, ये सापेक्ष स्थितियों के कारण तीन प्रकार के उत्तोलक होते हैं, तीन प्रकार के। ठीक है, और प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। विस्तृत श्रेणी बताएंगे, शॉर्ट बता रहे हैं आपको। तो नींबू निचोड़ने की मशीन किसका उदाहरण है? द्वितीय वर्ग का में आता है। तो ये आप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक और द्वितीय श्रेणी के तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन दे दें इसमें। तीनों उत्तोलकों को आप देख लीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों के उदाहरण देख लीजिएगा। अभी तो प्रश्न समझाना है, नहीं तो हम विस्तार से आपको बता देंगे। अगला है जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो नोट कर लीजिए इसको, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। विषुवत रेखा, ए ऑप्शन आपका सही है। विषुवत रेखा, विषुवत कम, विषुवत पर रेखा पर जी का मान कितना होता है? सबसे कम। ठीक है, और ध्रुवों पर ये मान सबसे अधिक होता है। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक। निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है, ये बताना है। तो ये आपका है बेकेलाइट। ठीक, बेकेलाइट है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती क्या है? देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार गर्म करने पर ये मुलायम हो जाती हैं और उसके बाद ठंडा हो जाता है तो पुनः कठोर हो जाती हैं, ये विशेषता होती है। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? त्वरित चांदी, तो ये उत्तर आपका पारा सी विकल्प आएगा। रक्त के माध्यम से गुर्दा में प्रवेश करता है। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? ठीक है, वृक्क में रक्त वृक्क धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। ठीक, वृक्क धमनी द्वारा रक्त, तो ये बी है आपका विकल्प सही है। रक्त स्पंदन विकार किसकी कमी से होता है? रक्त स्पंदन, देखिए फिलोक्विनोन, ये है आपका बी विकल्प, इसकी कमी से रक्त स्पंदन विकार होता है। बी विकल्प आपका सही है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का ये जो है ना, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। के की कमी से, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रक्त का थक्का नहीं बनता है। नोट कर लिए, 3 प्रश्न होगा इससे, एक प्रश्न से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या होता है इसकी कमी से? रक्त स्पंदन विकार हो जाता है। अगला है मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा किसको नियंत्रित करता है? ये आपको रक्त के आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। हर जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? हर घर जल प्रमाणित जिला आपका बन गया है, ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। ये बुरहानपुर है ना, मध्य प्रदेश में। हर घर जल का प्रमाणित जिला बन गया है। और देख लिए 2022 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाले इसका पहला देश बन गया है। ठीक है, एमसी उत्पादन निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया आपका स्कॉटलैंड। डी विकल्प सही है। पूछा गया है अगस्त 2022 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी ये बैठक? नोम पेन्ह कंबोडिया में हुई थी। कंबोडिया में नोम पेन्ह में ये बैठक आयोजित की गई थी। इसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री
एस जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालकृष्णन ने की थी। अगस्त 2022 में भारत की किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण इंडेक्स फंड जारी किया गया? तो कब जारी किया गया ये आपका? तो 11 अगस्त 2022 को नवी म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला नवी म्यूचुअल फंड, ठीक है, सी ऑप्शन आपका। जुलाई 22 में किस राज्य में ने एक नए कर्मझीरी अभ्यारण्य का गठन किया? कर्मझीरी अभ्यारण्य का गठन कहाँ हुआ है जुलाई 22 में? तो मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व के सीमांती क्षेत्रों में शामिल करके एक नए, तो आपका ये इसका हुआ है आपका मध्य प्रदेश में, डी विकल्प है, ठीक। अगस्त 22 में किसे भारतीय महिला ने वर्ल्ड वीमेन एंट्रप्रेन्योर्स अवार्ड जीता? अच्छा, वर्ल्ड वीमेन एंट्रप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता? ये जीता था आपका संगीता अभियान ने, ये विकल्प आपका सही है, ठीक। अगला है हिंदी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा किसका सुभद्रा कुमारी चौहान बाल सम्मान किसको दिया गया? तो ये दिया गया था आपको, किसको? ये मिला था आपको विमला रस्तोगी को, सी विकल्प। अगला है बर्मिंघम यूके में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश की तैराक एम्मा मैकियोन ने सबसे अधिक 8 पदक जीते थे? एम्मा मैकियोन है, 8 पदक जीते थे उन्होंने, सबसे ज़्यादा तैराक हैं राष्ट्रमंडल खेलों में 22वें हैं। तो ये एम्मा मैकियोन किस देश की हैं, ये पूछा गया। सबसे ज़्यादा जीता था इन्होंने कि आपकी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, बी विकल्प सही है, ऑस्ट्रेलिया की। जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ क्या होगा? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बहुत अच्छा प्रश्न है, परिभाषा पूछी गई बायोडाइवर्सिटी की, तो इसका विकल्प होगा, तो देख ही रहे हैं आप, सी, ठीक। एक निर्दिष्ट क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, ठीक। सर्वप्रथम हो सकता है जी रोसेन द्वारा इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग, कौन सा? जैव विविधता का प्रयोग, बायोडाइवर्सिटी, इसका प्रयोग किया गया था। चलिए और देखेंगे, आखिरी प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किसमें वृद्धि होती है? तो ये आपका उत्तर सही है, बी। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैसों के कुछ के नाम देख लीजिए। देखिए, जलवाष्प है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने बताइए आपको, ठीक। और आ जाता है पूछने को, मीथेन है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सी गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली, मीथेन है। और है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है। और है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसें हैं। चलिए विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे आपको। ये हमने 50 क्वेश्चन आपको दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जीके थे और कुछ करेंट के भी क्वेश्चन थे वीडियो की तैयारी के लिए। बस हमारे चैनल पर बने रहिए, अपना भी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।